हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन करते हैं, जहां पर बेसिक चीज भी हम सीखते हैं और साथ ही साथ उसका हम कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं, है ना भाई। मजा तो तभी आता है जब चीजों को हम करें भी और उसका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ सीखते रहे। तो टॉपिक आज का जो हमारा है वो है नंबर एनालॉजी। ये ऐसा चैप्टर है जो बहुत परेशान करता है पेपर में, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक बहुत सारे होते हैं। ठीक ठाक लॉजिक अगर हमें लगाना आ गया तो हमें फटक से आंसर मिल जाता है, वरना फिर बहुत टाइम हमें यहाँ पर कंज्यूम करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है आपके पास। अगर यहाँ पर देखेंगे हम 20 और 30, यहाँ पर करना क्या पड़ता है, आपको रिलेशन निकालना पड़ता है। जहां पर एनालॉजी वर्ड जुड़ जाता है वहां पर आप हमेशा क्या निकालते हो, रिलेशन निकालते हो। तो भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पे 20 से 30 बनाना है। जिस तरीके से 20 से 30 बनेगा सेम टू सेम वैसा ही आपके पास 72 से क्या बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। अगर दोनों के दोनों तरीके सेम है तो हमें अपना कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, हमें अपना लॉजिक मिल जाएगा और वो उससे हम क्या करेंगे, यहां पर अपना आंसर निकाल देंगे। तो अगर मैं देखूं इसको पहली नजर में, तो 20 का 1.5 गुना कितना होता है, 30 होता है ना। 1.5 यानी 3/2, 10 बार काटेगा 10 या 30 हो गया। इसका 3/2 अगर हम करेंगे तो भाई वो तो 108 होगा। लेकिन यहां पर तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो हमें कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब इसके फैक्टर कर दो जरा। फैक्टर करेंगे 4 पंजे 20 और ये 5 6 कितना हो गया, 30। तो यहां पर 20 से 30 नहीं बन रहा है, 20 आपके पास अलग बन रहा है, 30 अलग बन रहा है, लेकिन एक सीक्वेंस चल रहा है, जरा ध्यान से देखो। 4 5 5 6। अच्छा, इसको अगर मैं 8 गुणा 9 कर दूं तो अगला आपके पास 9 गुणा कितना होगा, 10 होगा, है ना। सीरीज चल रही है 4 5 5 6 8 9 9 10, यानी पहले वाले के जो दो फैक्टर करेंगे उसमें से एक संख्या अगले वाले का फैक्टर बनेगी। जैसे अगर मैं यहां पर करूं छोटी संख्या 42 के फैक्टर कर दो, 6 7 42, है ना। को प्राइम नंबर के हमने क्या करने, आपस में फैक्टर करने हैं। तो यहां पर कितना बनेगा आपके पास, 6 6 गुणा कितना, 7। तो अगली जो हमारी संख्या होगी वो होनी चाहिए 7 गुणा 8 यानी कितना, 56। क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन में है। तो देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों ने लॉजिक अपने क्या करने हैं, चेंज करने हैं। भाई बहुत सारे लॉजिक से संख्याएं बन जाएंगी, लेकिन सारी की सारी बनाने के लिए आपको एक सिंगल लॉजिक लगाना पड़ेगा। पहला लगाओ, अगर नहीं लग रहा है तो एकदम से दूसरा लगाओ, है ना। ये चीजें तभी आती है, अब धीरे धीरे आप लोग क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। तो इससे सबसे बढ़िया चीज क्या है, चीजों को समझो, बेसिक को समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, तब जितने मर्जी चाहे लॉजिक लगाने होंगे आप लोग आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन 8 और 127। अब यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो शायद ऐसा दिख रहा है कि ये 2 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब और प्लस कितना है, 2 है। ठीक है, बन गया लॉजिक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, तो भाई यहां पर तो हमारा लॉजिक फेल हो गया। अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 दूनी 128, यानी ये जो 127 है ये बन रहा है 8 के स्क्वायर के आसपास से, है ना। जैसे सबसे पहले हमने क्या करा, 8 का स्क्वायर करा, कितना मिला, 64। 64 इंटू 2 करेंगे तो कितना, 128, और माइनस कितना कर दिया, 1 कर दिया। तो 128 माइनस 1, चलो भाई कुछ भी करके मैंने बनानी थी, 8 से मैंने 127 बना दिया। लेकिन ये तरीका आंसर तभी देगा जब दूसरा वाला भी सेम टू सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। तो चलिए करके देखते हैं। क्या करना है आपने, पहले 5 का स्क्वायर करना है, फिर उसका डबल करना है, -1 करना है। 5 का स्क्वायर 25 गुणा 2 -1 करेंगे तो 50 -1, चलो ठीक है भाई। जो अभी तक मेरे को लग रहा था कि शायद आगे लगे या ना लगे, 2 में लग गया तो तीसरा वाला भी 100% आपको आंसर दे देगा। सबसे पहले क्या करना है आपने, 1 का स्क्वायर करना है, फिर उसका डबल कर देना है, और माइनस कितना करना है आप लोगों ने, 1। लेकिन यहां पर तो ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। ऑप्शन में गड़बड़ हुई है तो इसका मतलब क्या है आपके पास, या तो यहां पर कोई संख्या मिस हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने जो करना था वो हम कर चुके हैं, हमें अपना आंसर यहां पर मिल जाएगा 2 - 1, यानी आंसर कितना होना चाहिए आपके पास, 1 होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए थोड़ी सी मिस्टेक के कारण ऑप्शन थोड़े से अलग हो चुके हैं, लेकिन भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो हम समझ चुके हैं कि भाई ऐसे करके भी यहां पर हम अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, ऐसे करके भी हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि नंबर एनालॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लॉजिक। लॉजिक सही तरीके से लगाओगे तो आपको 100% आंसर सही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए आ जाइए। 48 और कितना आपके पास, 16 भाई, ये तो सिंपल सा लगा। 16 तियां कितना आपके पास, 48, ठीक है। लेकिन 21 तियां तो 63 होता है, फिर से फंस गए यहां पे। अब कुछ और लॉजिक लगाते हैं, चलो ठीक है, फैक्टर कर देते हैं। सबसे पहले वाले में हमने सीखा था कि फैक्टर से भी कुछ बन सकता है। तो अगर मैं इसको 12 चौक 48 करूं और यहां पर मैं क्या करूं, 12 + 4, यानी यहां पर भी संख्याएं अलग अलग बन रही हैं, लेकिन किस तरीके से बन रही हैं कि पहले वाले के जो दो फैक्टर हैं उनको जोड़कर अगली वाली संख्या बन रही है। यहां पर भी करके देखते हैं। 12 नीम कितना होता है, 108, और अगर मैं 12 + 9 करूं तो मेरे को कितना मिलेगा, 21। चलो ठीक है भाई,
जो हमने सबसे पहले सीखा कि भाई इस तरीके से लग सकता है, अब वो कंफर्म हो चुका है कि हाँ भाई बिल्कुल हमें इसी तरीके से लगाना है। तो यहां पर भी आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। जरा ध्यान दो, सारे के सारे क्या हैं, 12 के फैक्टर हैं, तो उसको भी हम 12 में ही तोड़ेंगे। 12 ठीक कितना होगा, 96। लेकिन अगली संख्या निकालने के लिए ये दो फैक्टर आपको जोड़ने पड़ेंगे, 12 और 8 20, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना सिर्फ आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए है कि नंबर एनालॉजी जो है वो बहुत ही सिंपल है। बस आप लोगों ने क्या करना है कि अपना लॉजिक फटाफट से लगाना है। जरूरी नहीं है कि पहला दूसरा ही लगेगा तो आपको आंसर आ जाएगा, बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, ऐसी ही सीरीज चलाएंगे नंबर एनालॉजी की, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पेपर में ना तो बहुत दिमाग खराब करता है नंबर एनालॉजी। अगर हमें ज़्यादा तरीके पता होंगे तो वो सारे के सारे तरीके हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक हमें क्या करना पड़ रहा था, पिछली संख्या से अगली संख्या बनानी पड़ रही थी, लेकिन यहां पर आपको क्या दे दिया है, 3 संख्याएं यहां पर दे दी हैं, 3 संख्याएं यहां पर दे दी हैं। चलिए ठीक है, हमें क्या करना है, आपकी बार ऑप्शन छांटना है। और कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, क्योंकि यहां पर एक एक ऑप्शन को रख के आपने चेक करना पड़ेगा। लेकिन चेक कैसे करेंगे, जब सबसे पहले यहां पर संख्या बनाना सीखेंगे, यहां पर भी संख्या बनाना हम सीखेंगे। तो चलिए बनाकर देखते हैं। हमारे पास था 7, 19 और 40। अच्छा, इसका डिफरेंस मेरे को कितना दिखा, 21 दिखा। जो पहली संख्या का कितना है, 3 गुना है। मैंने कहा है ना कि जो आपको सबसे पहले दिख रहा है वो लगा दो उसमें। यहां पर भी करके देखते हैं, डिफरेंस कितने का है, 36। जो पहले वाले का कितना है, 3 गुना है। चलो ठीक है, मेरे को लॉजिक पता चल गया कि लास्ट की दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो पहली संख्या का 3 गुना होना चाहिए। करके देखते हैं। यहां पर जो डिफरेंस है 14 तियां कितने का होना चाहिए, इसी का 3 गुना कर दो। 14 तियां 42, क्या 42 का डिफरेंस दिख रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा है। 9 दूनी 18, क्या 18 का डिफरेंस दिख रहा है, सॉरी 9 तियां 27, क्या 27 का डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 15 तियां 45, क्या 45 का डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 16 तियां 48, क्या 48 का डिफरेंस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये इन क्वेश्चनों से ज्यादा आपका टाइम ले सकते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। चलिए सॉल्व करते हैं। 13, 84 और कितना है आपके पास, 8। भाई देखते साथ यहां पर मुझे दिखा, इससे पहले मैं डिफरेंस ले रहा था संख्याओं का, यहां पर मैंने जोड़ा 13 और 8 कितना, 21। पहली और तीसरी संख्या का जो टोटल है वो 4 गुना करने के बाद बीच वाली संख्या के बराबर आ रहा है। यहां पर भी लगाकर देखते हैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 21 और 13 कितना, 34। इसका 4 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 136 मिलेगा। भाई बिल्कुल हमें आंसर मिल चुका है। अब क्या करेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे, करके देखते हैं। 27 और 8 कितना होता है, 35। 35 गुना 4 कितना होता है, 140। इंटू 4 ही हमें करना था, इससे पहले इंटू 3 करके बना रहे थे। अब की बार क्या करना है, इंटू 4 करके। इससे पहले डिफरेंस लेकर बना रहे थे, यहां पर हम प्लस करके बना रहे हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन की सीरीज के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम बेसिक भी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं इसी टाइप की अगली सीरीज में आप लोगों से। तो तब तक के लिए थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये प्रैक्टिस मांगते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लॉजिक लगेंगे। ओके, थैंक यू।